तो श्रोताओं, आइए जो है विलोचन पुत्र राजा बलि की कथा का श्रवण करें। जो है बहुत सुंदर कथा है श्रोताओं। आज की कथा जो है, तो श्रोताओं, एक बार जो है नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नाम का एक सुंदर स्थान है। वहाँ जो है बलि के भृगुवंशी ऋत्विज यज्ञ को अनुष्ठान कर रहे थे। वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किए जो है ऋत्विज मुनि, और जो है उसी यज्ञ में श्रोताओं जो है भगवान विष्णु वामन रूप धर कर जो है प्रवेश किए हैं। और श्रोताओं जब प्रवेश किए तो बलि से कहे हैं कि मुझे 4 पग 3 पग, 4 नहीं श्रोताओं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहा ठीक है, जो है ले लीजिए 3 पग। शुक्राचार्य श्रोताओं जब सुने तो जो है वो एक घबरा गए। कहे अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो, जान रहे हो किसको दे रहे हो? ये विष्णु है, विष्णु ये जो है खुद जो है विष्णु भगवान है। ये जो है वामन रूप बनकर आए हैं। ये जो इनको भूमि मत दो, मेरी आज्ञा का पालन करो। फिर तो श्रोताओ बलि शुक्राचार्य की बात को ठुकरा दिया है, तैयार हुआ है। भगवान जो है श्रोताओं अब जो है नापने की तैयारी किए हैं। जो है 3 पग में इनको लेना है बलि का सब कुछ। जो है बलि सब कुछ देने को तैयार भी हुआ है। सोचा 3 पग कितना होता ही है। तो श्रोताओं भगवान जो है उसी समय लगे बढ़ने। श्रोताओं जो है भयानक जो है अपना कदम पहला बढ़ाए। जो है एक ही कदम में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। फिर श्रोताओं शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाओं को घेर लिए जो है भगवान। और दूसरे पग से श्रोताओं जो है जब दूसरा पग रखे तो श्रोताओं पग इतना बढ़ाएं कि वह स्वर्ग को नाप लिए। और तो और श्रोताओं दूसरा पग जो है ऊपर की ओर महर लोक, जनलोक और तप लोक से भी ऊपर सतलोक में जा पहुंचा। दूसरा पग श्रोताओं, तीसरा पग अब कहाँ रखे? जो है बलि का तो सब नाप लिए। जो है पृथ्वी भी नप गई, स्वर्ग भी नपा गया। 2 ही पग में बात हुई थी 3 पग की। तो कहने लगे जो है अब बताओ जो है बलि तीसरा पग कहाँ नापूं? अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई भी वस्तु नहीं बची है। फिर तो श्रोताओं जो है बलि यज्ञ में बैठा हुआ था। उसकी सेना जब देखी कि इतना जो है माया, इतना विशाल रूप, फिर तो सेना घबरा गई। जो है वही मारने के लिए जो है दौड़े हैं, टूट पड़े हैं। उसी समय श्रोताओं विष्णु भगवान के भी पार्षद नंद, सुनंद, जय, विजय, कोमोद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, बहुत से लोग जो है पुष्पदान, सात्वत, ये सब भी जो है विष्णु भगवान के पार्षद थे। ये लोग भी जो है लड़े। जो है बलि को पता चला, बलि भी युद्ध करने के लिए उस समय उठा, लेकिन शुक्राचार्य श्राप का स्मरण करके युद्ध करने से बलि को रोक दिए। कहीं इस समय जो है अनुकूल नहीं है। फिर तो श्रोताओं भगवान के जो है हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने जो है वरुण के पासों से बलि को बांध लिए। अब श्रोताओं बलि बच गया। भगवान कहने लगे बोलो तुम्हें बहुत बड़ा घमंड था न? 3 पग पृथ्वी देने को कहे थे न? तीसरा पग खाली है, कहाँ नापू? पूरा न करने के कारण जानते हो क्या होगा? जो है अरे नरक में जाओगे, नरक में। और तुम्हारे गुरु को भी इस विषय में सम्मति है कि तुम नरक में जाओ, ऐसा भगवान कहे हैं। फिर तो श्रोताओं बलि जो है हाथ जोड़ के लगा स्तुति करने लगा। जो है भगवान का प्रार्थना करने, वहाँ पर कहने लगा प्रभु मैं केवल अपने अपकीर्ति से डरता हूँ। धन संपत्ति तो लेने के लिए स्वजन और पत्नी भी जो है तैयार रहते हैं, जो कि ये संसार चक्र में डालने वाले हैं।
तो श्रोताओं इस तरह बलि जो है भगवान से लगा कहने लगा जो है भगवान का जो है स्तुति करने। फिर तो श्रोताओं उसी समय जो है प्रहलाद जी आए हैं, भगवान की स्तुति किए हैं, कहे जो है ठीक किए आप, अच्छा किए जो है कि राज्य और लक्ष्मी से अलग कर दिए। विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। पत्नी आई है श्रोताओं, भी कही है बलि को छोड़ दीजिए। उसी समय श्रोताओं ब्रह्मा भी आए हैं, कहे हैं बलि को छोड़ दीजिए। बलि ने धैर्य और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोग दान किया है। फिर यह जो है दुख का भागी कैसे हो सकता है। भगवान श्रोताओं उस समय कहने लगे मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन जो है छीन लेता हूँ। मनुष्य का शरीर जो है मेरी कृपा से मिलता है, ऐसा कहे हैं। लेकिन कहे जो है श्रोताओं कि यदि कुलीनता कर्म विद्या ऐश्वर्य धन अवस्था रूप आदि का घमंड न हो तो समझना चाहिए कि मेरी उस पर बहुत बड़ी कृपा है। फिर तो श्रोताओं भगवान कहने लगे बलि ने माया पर विजय प्राप्त की है, दुख में भी इसने मोहित नहीं हुआ। गुरुदेव को छोड़ा, भाई बंधुओं को छोड़ा, जो है राज्य को छोड़ा, जो है सब कुछ छोड़ दिया। जो है मैंने छल भरी बातें की फिर भी इसने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म जो है पकड़ा रहा। और इसलिए जो है मैं इसे जो है ऐसा स्थान देता हूँ जो देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है। तो श्रोताओं जो है इन बलि को जो है भगवान उस समय जो है सूतल लोक दिए हैं। श्रोताओं कहे जाओ वहाँ कष्ट नहीं रहता है, तुम्हें भोग सामग्री की सारी जो रक्षा रहेगी वहाँ उसकी रक्षा मैं करूँगा, तुम्हारे अनुचरों का भी रक्षा करूँगा। और तो और श्रोताओं कहें जो है सुनो बलि जो है सांवरणी मनवंतर में तुम मेरे पहला परम भक्त इंद्र होगे, ऐसा श्रोताओं जो है बलि को कहे जो है। और कहे जो है तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा जो है अपने पास पाओगे सूतल लोक में। और दानव दैत्य के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुरी भाव है वो मेरे प्रभाव से सब नष्ट हो जाएगा। फिर तो श्रोताओं इस तरह से जब कहे तो बलि जो है बंधन से छूटा, जो है सूतल लोक की तैयारी किया। लेकिन जो है खूब जो भगवान को प्रणाम किया। वहाँ जो है कहा जो है मैं धन्य हूँ, जो है केवल जो है प्रणाम मात्र से जो है यह दुर्लभ वर पाया। जो है कहा कि देवताओं को भी दुर्लभ यह वर मुझ असुरों को जो है सहज में ही प्राप्त हो गया। प्रहलाद सोच रहे हैं कि धन्य है भगवान जो हमारे द्वारपाल बने। सोचिए श्रोताओं भगवान जो है द्वारपाल बन गए, वहाँ जो है बलि की रक्षा करेंगे, जो है पूरा जो है भोग सामग्री को उनके अनुचरों की। धन्य है भगवान जो है। ऐसा करके प्रहलाद जी धन्य धन्य कहे हैं जो है यह कृपा प्रसाद तो जो है लक्ष्मी ब्रह्मा और शंकर को भी नहीं प्राप्त हुआ जो भगवान आज बलि को दिए हैं। गार्ड बन गए भगवान जो है, गार्ड बन के रक्षा करेंगे, बलि की पहरा देंगे। सोचिए इसलिए दुर्लभ है। भगवान कहें बेटा प्रहलाद तुम भी जाओ सूतल लोक में, तुम वहाँ जो है नित्य जो है हाथ में गदा लिए हुए मुझे देखोगे, सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे मेरे नित्य दर्शन मात्र से। उस समय श्रोताओं भगवान शुक्राचार्य को कहें जाइए जो है बलि का यज्ञ कर्म जो छूटा हुआ है उसे आप पूरा कीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे श्रोताओं आपको समर्पित करके जो है फिर एक ऐसी त्रुटि एक ऐसी विषमता हो सकती है, वो तो पूरा हो गया प्रभु। फिर तो श्रोताओं जो है आज्ञा का पालन किए हैं जो है शुक्राचार्य, जो है यज्ञ पूरा हुआ है। तो इस तरह से श्रोताओं जो है बलि को जो है दुर्लभ जो है वरदान विष्णु भगवान दिए हैं वहाँ पर। और बलि जो है सूतल लोक का राजा बना जो है। तो इस तरह से बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।